साथियों नमस्कार। आज आप स्क्रीन पे भैंस देख रहे हैं। ये भैंस 3 दिन से बीमार है। इसको कोई दलिया वगैरह खिला दिया गया था, जिसकी वजह से इसके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है, एसिडोसिस हो गया। देखिए जब हम हिला रहे हैं तो अंदर पानी बोल रहा है। तो हमारे रोहित जी पूरी तरीके से तैयार है इस एसिडोसिस को निकालने के लिए। इन्होंने स्टोमक ट्यूब जो भैंसों के लिए प्रयुक्त की जाती है वो हाथ में ले ली है और भैंस को बंधवा दिया है इन्होंने। अब अगर स्टोमक ट्यूब की सहायता से हमें ये जो भी फूड पॉइजन हुआ है उसे निकालना है तो उसको थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। अगर हमें दवा देनी होती तो हम ऊपर करते, लेकिन हमें तो इसको निकालना है, इसलिए नीचे करके इस प्रकार से जाड़ी के साइड से ये देखिए आराम से जीभ के ऊपर से उधर अंगूठा लगा लिया है जीभ के ऊपर और आराम से ये स्टोमक ट्यूब अंदर डाल दी है। अब स्टोमक ट्यूब की सहायता से हम ये पूरा का पूरा पॉइजन जो है बाहर निकालेंगे। कई बार होता है क्या है साथियों, अगर पॉइजन कम होता है, मान लीजिए कम है, यहाँ पे रोहित जी इसको सीधा करवा रहे हैं, पाइप जा नहीं रही है तो इसका मतलब भैंस जो है थोड़ी सी तिरछी खड़ी है, तो इसको सीधा करवा देंगे। सीधा करवाने के बाद आसानी से स्टोमक ट्यूब जो है वो पूरी एकदम से रूमन के सिरे तक पहुंच जाएगी और पूरा जो पॉइजन है वो निकाल लेंगे। तो मैं कह रहा था कि शुरुआती अवस्था में कई बार क्या होता है कि इतना पानी अंदर बोलता नहीं है, या मान लीजिए एसिडोसिस कम है, तो उस स्थिति में हम कोई दवा दे के भी काम चला सकते हैं, ड्रिप लगा करके काम चला सकते हैं। कई प्रकार के रूमिनोटोरिक मार्केट में मिलते हैं, कई प्रकार के रूमन बफर कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन्स है वो मार्केट में मिलती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी सहायता से एसिडोसिस को ठीक कर सकते हैं। ये एक अंतिम तरीका है निकालने का। देखिए रोहित जी ने पाइप डालते ही बिल्कुल तेज़ प्रेशर से ये अंदर का जो कचरा है वो निकल रहा है, फूड पॉइजनिंग निकल रहा है। इसके निकलने के कई फ़ायदे होंगे फ्रेंड्स। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसका जो आफरा है भैंस का वो तुरंत मिट जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भैंस हल्की हो जाएगी। एसिडोसिस में जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो पीछे के पैरों से खड़े होना मुश्किल हो जाता है भैंस के लिए। तो उस स्थिति में अगर ये निकल जाएगा तो उसको बिल्कुल आराम मिल जाएगा और हल्की हो जाएगी। हल्की होने के बाद जो भी हमें साइड में ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि अंदर से फ्रेशर बनाना पड़ता है और फिर बाहर खींचना होता है। फ्रेशर बनाओ बाहर खींचो, फ्रेशर बनाओ बाहर खींचो। कई बार जब आता नहीं है तो पेट को जिस साइड से रूमन रहता है हिलाना भी पड़ता है। जैसे देखिए ये लाल टी शर्ट वाले भाई साहब हिला रहे हैं, तो हिलाने से भी इसमें फ़ायदा मिलता है। हिला करके और ज्यों ज्यों हम प्रेशर बना करके निकालते जाएंगे फूड पॉइजनिंग बाहर निकलता जाएगा। समय ज़रूर लगेगा, मेहनत ज़रूर लगेगी, जो कि हमारे रोहित जी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और करते भी हैं। हर पेशेंट में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल भी इनको मिलता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। पिछली बार जो नाल देने का वीडियो बनाया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी बहुत अच्छा प्यार आप सभी का मिला था। देखिए इतना तेज़ अंदर से पॉइजन निकल रहा है, ये देखिए। तो ऐसे करके अगर ये काफ़ी देर तक लगातार निकालेंगे ना तो ये निकल जाएगा। पूरा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि छोटा सा वीडियो है। इस छोटे से वीडियो में ही हम आपको रोहित जी का तरीका फूड पॉइजनिंग निकालने का आपको बताएंगे। पिछली बार हमने जब वीडियो अपलोड किया था जिसमें बकरियों का फूड पॉइजनिंग निकालने का वीडियो था, तो उसमें कई भाइयों ने ये कमेंट किए थे कि क्या गाय भैंस का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उन्हीं के कमेंट के जवाब में ये वीडियो आपको मिल रहा है, जिसमें कि पूरा का पूरा पॉइजन भैंस का निकालने का प्रैक्टिकल वीडियो है। जो भी अनुभवी पशु चिकित्सक भाई है वो इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सारे तरीके फेल हो जाए एसिडोसिस को ठीक करने के, उस स्थिति में आप ये तरीका इस्तेमाल करें, पूरा का पूरा पॉइजन बाहर निकालें। उसके बाद हमें ड्रिप लगानी पड़ेगी, कई प्रकार के जो इंजेक्शन्स है वो लगाने पड़ेंगे। ये सारे जो इंजेक्शन ड्रिप वगैरह है हम हमारे दूसरे चैनल जो वेट्स क्लब इन हिंदी है, जिसमें हम प्रैक्टिकली सारे इलाज दिखाते हैं, उसमें पूरा क्लियरली बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि स्टोमक ट्यूब की सहायता से भैंस का भी फूड पॉइजन बाहर निकाला जा सकता है। ये देखिए भैंस एकदम से पेट जो है इसका चिपक गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुरंत इसको रिलीफ मिल जाएगा। नहीं तो इतना जो जहर ख़त्म करने में हमें 5 दिन लगते, जो कि हम 1 दिन में इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जो इलाज है वो आपको प्रैक्टिकली मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बकरियों का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं
तो आप ये जो बकरी का इलाज और देखभाल वाला लोगो है, इसे क्लिक करके बकरियों का इलाज प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके अलावा वेट्स क्लब इन हिंदी वाला लोगो जो गाय भैंस का प्रैक्टिकल इलाज है वो भी देख सकते हैं। और बाकी देसी इलाज हम हमारे डीडी रामावत चैनल पर लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे।